वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आदम बमने बिसरो समा मदद क़िबले दी मदद काबा ईबा मदद मैं इनायत का तलबगार हूँ शान लिल्लाह भर दो दामन मेरा नादार हूँ शान लिल्लाह। काश बगदाद मुक़द्दस में रसाई होती कहता मैं हाज़िर दरबार हूँ शान लिल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मत रुह पैगंबर यक नजर कुन सुयमा ऐ अशफ जमाना जमाने मुतक़द्दमा दरहाई बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा। आइए हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रब के महबूब दानाए ग़ुयूब हादी सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल मक्की सरदार मदनी ताजदार उम्मत के गम गुसार महबूबे परवरदिगार जिनका जबीने अक़दस ताहा जिनका चेहरे अनवर व दुहा जिनकी जुल्फ़े अंबरी वल्लैल इज़ा यग़शा जिनकी आंखें माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा जिनका लब वहयु यूहा जिनका कलाम कलाम खुदा जिनकी हर बात वही खुदा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आइए उस आका की बारगाह में जिनकी मार मारे खुदा व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आइए उस रसूल बावकार की बारगाह में जिनकी बैत बैते खुदा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में जिनकी अतात अतात खुदा मन युतिअ रसूला फ़क़द अता अल्लाह। आइए उस महबूबे परवरदिगार की बारगाह में जिनका दीदार दीदारे खुदा मर्रानी फ़क़द रअल हक़। आइए उस महबूब की बारगाह में जो आईने हक के डोबा है जो जलवाए शान किबरिया है जो बाइसे फ़ख्रे कौनो का है जो वजह ज़ुहूर इब्का है जो महबूबे बारी नूरे यज़दा है जो सदरे महशर मीरे खुबा है जो नबी बहरोबर सुल्ताने दो जहां है जो जाने कायनाते सरवरे इंसो जा है जो रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिर ज़बा है जो शफ़ी उम्मता शहंशाह दो जहां है जो साहिबे ताजो मेराज आसमा है। अर्शो फर्श जिनके ज़ेरे फरवा है जिनकी हाकिमियत पर कुरान गवाह है। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। आइए उस रसूल की बारगाह में जिनकी ज़ात रब का एहसान अज़ीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला जिनकी रुखे अनवर जाए मस्कन के रब्बे कदीर ने कसम उठाई है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आइए उस रसूल बावक़ार की बारगाह में जिनकी बारगाह हम गुनाहगारों की पनाहगाह वला अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। आइए उस रसूल बावक़ार की बारगाह में जिनकी रफ़्तार सुब्हानल्लज़ी असरा। शायर कहता है फर्श पे रहकर अर्श पे जाना सबके बस की बात नहीं। फर्श पे रह के अर्श पे जाना सबके बस की बात नहीं। जाके खुदा को देख के आना सबके बस की बात नहीं। फख्र से बोली दाई हलीमा गोद में लेकर आका को। फख्र से बोली दाई हलीमा गोद में लेकर आका को। आमना बी के लाल को पाना सबके बस की बात नहीं।
आमना बी के लाल को पाना सबके बस की बात नहीं। ईजा सहकर हंसते हंसते बोले बिलाल आका से, इश्क नबी में कोड़े खाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में कोड़े खाना सबके बस की बात नहीं। अय्युस रसूल पवक्कार की बारगाह में जो मक्की है, मदानी है, कुरैशी है, हाशमी है, असूल उसूल है, मकसूदे कायनात है, दुआए खलील नवैदे मसीहा है, जिनके दर का दरबान जिब्रील अमीन है, जिनकी शान रहमतुल लिल आलमीन है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनके तलवों का धुवन आबे हयात है, जिनके कदमों की मिट्टी सुरमाए शिफा है, जिनका लुआवे दहन हर मर्ज की दवा है, जिनका पसीना इतने बेबहा है, जिनका काला कम्बल मुजम्मिल है, जिनकी सूती चादर मुदस्सिर है, जिनका चेहरे अनवर वजहुल्लाह है, जिनका दस्ते मुबारक यदुल्लाह है, जो नूरों में नूरिल्लाह है, जो नबीयुल्लाह हबीबुल्लाह है, जो खाकी नहीं है अफलाकी है, हौज़े कौसर पर प्यासी उम्मत के साकी है, न इंसानों में उनकी मिसल है, न नूरियों में उनकी मिसाल है, वो महबूबे रब्बे जुल जलाल है, जो मखलूक में बेमिसलो बेमिसाल है। आयुस आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत से लबरेज होकर, इश्को मस्ती में सरशार होकर, तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता पैरास्ता होकर, खुशू खुजू के लिबास में मलबूस होकर, बारगाह रिसालत बाब में झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप मौलवी नूरुल ऐन से सुन रहे थे, जिसका मफहूम था नीयत अच्छी हो तो उसका फल अच्छा मिलता है। और यकीनन है, यकीनन हम भी कहा करते थे, कहकशा से न बज़्मे ज़या से मिली, कहकशा से न बज़्मे ज़या से मिली, रोशनी दिल को नूरुल हुदा से मिली, और कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, यूं कहिए कादरी सिलसिला है मुकद्दर हमारा। मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। अल्लाहु अकबर, ये बारहा पढ़ता रहता था। ये शेर के फैज इस तरह हासिल हुआ कि हुजूर अजहरी मियां गोटे का तशरीफ लाते हैं, ना चीज को बैत होने का शर्फ हासिल होता है, और लोगों कहा करो मोहब्बत से कहा करो, अकीदत से कहा करो, इश्क में झूम के कहा करो, कहकशा से न बज़्मे ज़या से मिली, रोशनी दिल को नूरुल हुदा से मिली, कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, कादरी हूँ, इंशाअल्लाह आपको खुद ही कहेंगे, कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, मेरे हाथों में है दामन पीराने पीर का, मेरे हाथों में है दामन पीराने पीर का। पढ़ी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबी बारिक सल्लल्लाहु सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप बारहा हुज़ूर गौसे पाक की करामत को सुनते हैं और इसको मस्ती में झूमते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक झूमते रहेंगे अहले सुन्नत वल जमात। मैं कोशिश कर रहा हूं तो न कहूंगा कि आपने कभी न सुना, कम सुना होगा। क्या आप अक्सरो बेशतर जो है विलादत के बाद की गुफ्तगू सुना करते हैं? हम आपको विलादत से पहले की बातें सुनाने की कोशिश करके खुद को भी और आपको भी मुस्तफीज करने की कोशिश करूंगा। हजरत मोहतरम औलिया किराम की शान क्या है? औलिया किराम सीरत, गुफ्तार, किरदार, कालो हाल, नशिस्तो बर्खास्त, जलवतो खलवत सुन्नते मुस्तफा में ढली होती है।
औलिया कराम की रफ्तार व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द होना के अमली नमूना हुआ करती है। औलिया कराम की गुफ्तार व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा की सही तस्वीर हुआ करती है। औलिया कराम के खसाइल व अमाल यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदों व क़ियामा की अमली तफसीर हुआ करती है। औलिया कराम का सीने अत्थर तजल्लियात इलाहिया का मरकज हुआ करता है। कल्बे मुबारक मुआरिफे खुदाबंदी का गंजीरा हुआ करता है। निगाहों में हुस्ने यार के जल हुआ करता है। दिल में हुब्बे खुदा इश्क रसूल का दरिया मुजज़न हुआ करता है। औलिया कराम रहमो करम अफ़्वो दरगुजर के पैकर हुआ करते हैं। गोया के हर अमल तस्लीमो रजा का गौहरे नयाब हुआ करता है। जब वलियों की ये शान है तो मेरे गौसे आजम का क्या मकाम होगा। जब वलियों का ये आलम है तो शहनशाह विलायत का आलम क्या होगा। जब वलियों का ये मकाम है तो इमामुल औलिया का मकाम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है। गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। गौसे आजम की हर जा मची धूम है। गौसे आजम का घर घर में फैजान है। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मुहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मुद्देखा है। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नारा या गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता है शैतान है। उसके हाथों में गौसे आजम विलायत का सरताज है। हर जगह हर घड़ी आफी का राज है। हर जगह हर घड़ी आफी का राज है। उसके हाथों में साई मेरी लाज है, जो मुरीदों का हरदम निगहबान है। ये हमारा फख्र गुरूर है, मुरीदों का निगहबान मेरे पीर गौसे आजम है। और गौसे आजम वो गौसे आजम कि औलिया कुबार किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की बात नहीं। औलिया कुबार ने बहुत अरसा पहले, बहुत जमाना पहले हुजूर गौसे आजम की पैदाइश बुलंद शान मुमताज मकाम की बशारत दी है। उसमें से सैयदुल मशाइख हजरत जुनैद बगदादी रदियल्लाहु तआला अन्हु है, जो हुजूर गौसे पाक से 200 साल पहले, 2 साल नहीं 20 साल नहीं 200 साल पहले गुजरे हैं। एक दिन मुराक़बे में थे, गर्दन नीचे किए हुए बैठे हुए थे, सर उठाते हैं और कहते हैं मुझे आलमे गैब से मालूम हुआ है कि एक आलमे गैब से मालूम हुआ है कि एक कुतुबे आलम होगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलादे अतहार में से लक़ब मुहियुद्दीन होगा, नाम अब सैयद अब्दुल कादिर होगा, गौसे आजम होगा, इलान में पैदाइश होगी। अइम्माए कराम सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान के अलावा हर वली अव्वलीनो आखिर, हर वली हर वलिया के गर्दन पर मेरा कदम कहने का हुक्म दिया जाएगा। कौन जुनैद बगदादी है? 200 साल पहले ये वो जुनैद बगदादी है, दरियाई दजला में मुसल्ला बिछा देते थे और देर तक उसमें रहा करते थे। कभी तो काफी देर तक बीच दरिया में रहा करते थे। किसी ने देखा, क्या देखा, एक शख्स था, उसे दरिया पार करना था। देखा कि दरिया में कोई है, ऐसा समझ में आ रहा है मल्लाह है, कश्ती वाला है। दूर से आवाज दिया कि ऐ मल्लाह रुक जाओ, हमें भी दरिया पार करना है। जब करीब आया तो क्या देखा, कोई और नहीं है, अल्लाह वाला है, मुसल्ले पर बैठा है। न कोई मल्लाह है न कोई कश्ती है, मुसल्ले पर है। वो शर्मशार हो गया, निगाहें झुका दी। अल्लाहु अकबर। हजरत जुनैद बगदादी समझ गए ये शर्मशार हो गए हैं। कहा तुम्हें दरिया पार करना है, आओ मेरे मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। कहा हजरत ये कैसे हो सकता है? कहा आओ, एक अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली पर गैरों को भी एतबार होता है। वो चले गए, डर रहे थे, हिल रहे थे, कांप रहे थे, थर्रा रहे थे, कहीं डूब ना जाए। जुनैद बगदादी ने कहा जुनैद या जुनैद कहते रहो। जब देखा बहुत घबराहट है, बहुत कपी है, बहुत थरथराहट है, कहा अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मुसल्ले पर खड़ा होता है और वो शख्स हजरत जुनैद बगदादी के हाथ को थाम लेता है। या जुनैद कह रहा था, दरिया में चला
जा रहा था, मुसल्ला तैर रहा था और तैरा रहा था, बीच दरिया में गया तो उसने शैतान के बहकावे में आके या अल्लाह कहने लगा और डूबने लगता है। जुनैद बगदादी बाल पकड़कर बाहर निकलता है और कहता है, नादा अभी तुम जुनैद तक नहीं पहुंचे हो तो खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? याद रखना, विर्द बदलना नहीं वरना अंजाम बुरा होगा, वरना डूब जाओगे, गर्क हो जाओगे। फिर या जुनैद की तस्बीह पढ़ता रहता है, मुसल्ला तैरता रहता है और साहिल निजात तक पहुंचा देता है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़ुबान पर अल्लाह अल्लाह, आते जाओ फंसते जाओ, कहने से नहीं काम चलेगा। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बंदा बनना है खुदा का तो गधा बन इनका, ये फकीरों को भी सुल्तान बना देते हैं। उनके कदमों पे जबी कुदसी झुका देते हैं, जो गालियां सुन के लोगों को दुआ देते हैं। अरे वो आका है, गुलामों की करामत देखो, ठोकरे मारकर मुर्दों को जिला देते हैं। अल्लाहु अकबर। 200 साल पहले खबर दे रहे हैं। जब जुनैद बगदादी के इल्म का ये आलम है तो मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा? मेरे आका का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? जब उनका हुस्न था जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? जब हर कोई है फिदा, बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरत शेख अबू मोहम्मद बताही कहते हैं, माह रमजान में हुजूर गौसे पाक के विलादत मसऊद से 32 साल पहले एक मजलिस में वाज फरमा रहे थे। कौन? शेख ज़माना हजरत अबू बकर हवार। कैफ तारी हुई, हालत कैफ तारी हुई। आपने कहा, लोगों आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, ऐ लोगों वो जमाना बहुत करीब है जो इराक में एक आरिफे कामिल पैदा होगा और अल्लाह के हुक्म से कहेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखो गौसे आजम का मकाम तो देखो सही। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, हल्ब के खानका में, मकाम हल्ब एक जगह का नाम है, वहाँ खानका में बयान करने वाले बयान करते, हम भी मौजूद थे। मशाइख इराक की एक जमात भी मौजूद थी और उनमें से मशहूर मशाइख कौन थे? बाज लोगों का जिक्र किया है उन किताबों। 19 मशाइख कराम का नाम है। शेख अली बिन हैती है, शेख बका इब्न बुतू है, शेख अबू सईद कैलवी है, शेख अबू नजीब सुहरवर्दी है, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी है। इनके अलावा 19 लोगों का यानी बाज मसाइल का जिक्र किए हैं, बाकी को छोड़ दिए हैं। मशाइख इराक की एक जमात मौजूद थी। हुजूर गौसे पाक मिंबर पर जलवा अफरोज थे। एक बलीग खुतबे के दरमियान, एक बलीग तकरीर के दरमियान हालत कश्फ तारी होती है और अल्लाह के हुक्म से कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह का ऐलान करते हैं। सब मशाइख़े कराम ने आपकी आवाज को सुनते हैं और अपनी गर्दनें खम कर देते हैं और गर्दनें झुका देते हैं। इतना ही नहीं, कुर्रे अर्द में पूरी दुनिया में जहां जहां कोई भी कुतुब या अवतार या वली था, सबने अपनी गर्दन झुकाई है। बयान किया जाता है उसी में एक शेख अली बिन हैती थे जो मिंबर के करीब जाते हैं, इश्क में झूम जाते हैं, गौसे पाक की मोहब्बत में मचल जाते हैं, इश्क में शर्मसार होकर हुजूर गौसे आज़म के कदम नाज़रीन को पकड़ते हैं और अपनी गर्दन पर रख लेते हैं। वो मशाइख़ इराक
शेख अली बिन हदी मेरे गौसे आजम के कदम नाज़रीन को पकड़ कर अपनी गर्दन पर रख लेते हैं। बाकी जितने औलिया इकराम थे सबने गर्दन झुका दी है। ये है मकाम मेरे गौस का। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, शेख अदी बिन मुसाफिर है, शेख अबू मोहम्मद यूसुफ आकुली कहते हैं, मैं एक मर्तबा शेख अदी बिन मुसाफिर की बारगाह में गया और जब मैं वहां गया तो हुजूर ने कहा कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? तो आप कहते हैं मैं बगदाद का रहने वाला हूँ और हुजूर गौसे पाक का मुरीद हूँ। अल्लाह अकबर। जब शेख अदी बिन मुसाफिर सुनते हैं मचल जाते हैं, कहते खूब खूब, अरे वो तो कुतुबे वक्त है। जब उन्होंने कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह का ऐलान फरमाया था, उस मजलिस में 300 औलिया कराम थे, 700 रिजाले गैब थे, जो बाज़ जमीन में बैठने वाले, बाज़ हवा में उड़ने वाले थे। हुजूर गौसे पाक का ऐलान सुनकर अपनी गर्दनें झुका दी है। मेरे लिए उनकी अज़मत और बुजुर्गी के लिए यही काफी दलील है। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, उन्हीं में से एक शेख अहमद रफाई है। जब मेरे हुजूर गौसे पाक ने कदमी हज़ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह का ऐलान फरमाया था, आप अपनी गर्दन को झुकाते हैं और कहते अला रक़बती, यानी मेरी भी गर्दन पर आपका कदमे नाज़ हो, आपके कदमे बाबरकत हो। हाज़रीन ने कहा हुजूर आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। कहा आज हुजूर गौसे पाक ने बगदाद में कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह का ऐलान किया है। मैं तामीले गर्दन को झुकाकर उनके हुक्म की तामील की है। अल्लाह अकबर। औलिया कराम का ये आलम देखिए, कहाँ कौन है, कहाँ कौन है, सुन लेते हैं। इतना ही नहीं, शेख अबू मदियन मगरिब शहर में है और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा, गर्दन को नीचे झुकाते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उश्हदुका व उश्हदु मलाइकतिका इन्नी समेतो वाता तो, अल्लाह तुझे गवाह बनाता हूँ, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ, मैंने तेरा हुक्म सुना और मैंने तेरी अताअत की। कुर्बान जाओ। मगरिब शहर में होगा हुजूर गौसे पाक का ऐलान बगदाद से सुन रहे हैं। जब इनका ये आलम है तो गौस का आलम क्या होगा? जब गौस का ये आलम है, अली का आलम क्या होगा? जब अली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? अरे मेरे आका कहते हैं इन्नी अरा माला तरोना व अस्माउ माला तस्माउन। अरे मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनको तुम नहीं देखते हो, मैं उन आवाजों को सुनता हूँ जिनको तुम नहीं सुना करते हो। अल्लाह अकबर। अल्लामा ज़ुरकानी कहते हैं इस हदीस की शरह में कि एक मर्तबा हदीस ये है कि आपके फरियादी ने आपको 3 दिन की राह की दूरी से मदद के लिए पुकारा, आपने उनकी फरियाद को सुन लिया। तो आप फरमाते इस हदीस की शरह में कौन? अल्लामा ज़ुरकानी ला बुअदा फी समाइही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत कहना यस्मउ अतीत सबा। मेरे आका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 3 दिन की राह की दूरी से कोई फरियादी पुकारे, मेरे आका सुन ले, कोई बड़ी बात नहीं। अरे मेरे मुस्तफा का आलम तो ये है, ज़मीन पे बैठे बैठे आसमान की चरचराहट को सुन लिया करते हैं। मेरे आका का आलम ये है कि जब चांद सजदे में और इलाही के नीचे गिरती है तो उन आवाज़ों को मेरे आका सुन लिया करते हैं। कुर्बान जाओ। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं, दूर नजदीक के सुन वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्वे हिदायत पे लाखों सलाम। इतना ही नहीं, हजरत अब्बास कहते हैं जो आपके चाचा हैं, ऐ मेरे आका जब आपकी उम्र 40 दिन की थी, आप चांद से बात कर रहे थे, आप जिधर उंगली करते थे चांद उधर ही चला जाता था। या रसूल अल्लाह वो बातें आपको बचपन की याद है? अल्लाह अल्लाह। मेरे
मुस्तफा ने कहा मेरे चचा वो तो पैदाइश के बाद की बात है, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के बदने अथर में था, जब मैं अपनी माँ की कोख में था। अल्लाह अल्लाह, जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मेरी उम्मती के नामे आवाज लौहे महफूज पर लिखा करते थे तो मैं उन कलमों की आवाज को अपनी माँ की शिकम में सुना करता था। है मेरे चचा तो उस वक्त की बात है, पैदाइश की बात है, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, जिन उम्मती का नाम अमाल लिखा जाता था, मैं अपनी माँ की शिकम से उन उम्मतियों को देखा भी करता था। पुकार उठे मेरे एबा, जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पेला को सलाह, दोनों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामा पेला को सलाह। इतना ही नहीं, अल्लाह अकबर, शेख अबू सईद कैलवी कहते हैं जब मेरे गौस ने कदमी हाज़ही अला रक़बति कुल्ले वलील्लाह का ऐलान किया था ना, आप पर तजल्लियाते इलाही वरूद हो रही थी और मेरे आका ने बातिनी खिलअत आपको भेजा था। अल्लाह अकबर, मलाइका मुकर्रबीन औलियाए किराम की झुरमुट में वो आपको पहनाया गया और आपके इर्द गिर्द इतने औलियाए किराम रिजाले गैब इस तरह थे कि आसमान का किनारा उनसे भरा हुआ था। अल्लाह अकबर, उन मलाइका किराम की झुरमुट में गौसे आज़म को खिलअत पहनाई गई है जो मुस्तफा ने भेजा था, जो मेरे नबी ने भेजा था। अल्लाह अकबर, ये मकाम मेरे गौसे पाक का है। और इतना ही नहीं, वो वाकया याद है, वाकया निगारी मकसद नहीं, जब मेरे आका ने कहा था हजरत अली हजरत उमर से वसीयत की थी, मेरा सलाम मेरा लिबास हजरत उवैस को पहुंचा के कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। क्या मकाम होगा, क्या मकाम होगा। लेकिन जात कैसी थी, बिल्कुल सादा जात कैसी थी। लोग पत्थर मारते थे, बच्चे कंकर मारते थे, बच्चे पागल समझते थे, ऊँटों को चराते थे, ऊँटों को छोड़ देते थे, फरिश्ते ऊँटों को देखा करते थे, आप इबादत में मशगूल थे। दुनिया वाले क्या सिला दे रहे, पत्थर मार रहे, पत्थर मार रहे, पत्थर हत्या वैसे करनी कहते बच्चों मारो मारो पत्थर मारो, लेकिन याद रखना बड़ा पत्थर मत मारना, छोटा पत्थर मारना। तुम्हारे पत्थर से नहीं डरता हो, इस बात से डरता हो, बड़ा पत्थर मारोगे मेरे जिस्म को लगेगा, खून बह जाएगा, वजू टूट जाएगी, उतने दिन मैं याद इलाही से काफिल रहूंगा। हे लोगों जरा देखो तो सही, अल्लाह अकबर, मेरा तो वैसे करने की जात जो बावजू रहा करते थे, बावजू हमेशा रहने की ख्वाहिश हुआ करती थी। हमारा आपका हाल क्या है, हम इस्तिंजे से भी नहीं रहते हैं, हम पाको साफ भी नहीं रहते हैं। हमारे बच्चों का मामूल क्या है, अच्छे बच्चों को अच्छों को हम पागल बना देते हैं, कहीं पानी का पाउच मारते हैं, कहीं पत्थर मारते हैं, कहीं बुरा भला कहते हैं, कहीं गालियां देते हैं और गालियां सुनते हैं। लोगों आवाम एक ऐसी चीज है, कभी हमने अपने बच्चों को तंबीह की, अपने बच्चों को ताकीद की। महल्ले में गौर करो, शहर में गौर करो, हमारे बच्चों ने कितने ऐसे अच्छे इंसान को पागल बना दिया है, इसका जवाब कौन देगा? हश्र के मैदान में कौन देगा? वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को तंबीह नहीं की है, तरबियत नहीं दी है और डांट के अंदर नहीं रखा है, अच्छे ख्याल अच्छे आदत नहीं सिखाया है। हमारे करतूत ने, हमारे किरदार ने, हमारे गुरकार ने अच्छे इंसान को पागल बना कर रख दिया। वो वैसे करनी है, नबी का लिबास, नबी का सलाम लेते हैं, सजदा रेज़ हो जाते हैं, अर्ज़ो महरूज होता है, इतना बख्श दिया, इतना बख्श दिया। कहे वैस आधी उम्मत को बख्श दिया, बोलिए सुभान अल्लाह। आधी उम्मत को बख्श दिया, आधी उम्मत हुजूर गौसे पाक की दुआओं से बख्शूंगा। हज़रत उवैस पुकार उठे, परवरदिगार वो कौन बंदा है, वो कहाँ रहता है? जवाब आया, निदा आई, वो मक़दे सिद्क़ी निंदा मलिकिन मुक़तदिर और दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन अदना के मकाम पर है।
वो मेरा महबूब है, मेरे महबूब का महबूब है। कयामत तक के लिए रूए जमीन पर हुज्जत है। जो उसे कबूल करेगा मैं उसे दोस्त रखूंगा। वैसे करनी ने गर्दन झुका दी, परवरदिगार मैं भी उसे कबूल करता हूं, मैं भी उसे कबूल करता हूं। और ये वाक्य सुनेंगे तो झूम के मचल के रह जाएंगे। शेख खलीफा अकबर ने कहा, ख्वाब में नबी पाक का दीदार किया। जब बात आती है दीदारे मुस्तफ़ा की तो फिर याद आती है इमाम मोहम्मद रजा की। हम मदीना जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, आका करम कर दो। आशिक क्या चाहेगा? आशिक क्या चाहता है? दीदार चाहता है। मुहिब क्या चाहता है? दीदार चाहता है। कुर्बान जाओ मेरे आका इबा मोहम्मद रजा जब हाजिर होते, वाक़या तवील है, उधर कहने की जरूरत नहीं है, मौजू कुछ और है। मेरे आका इबा मोहम्मद रजा मचल जाते हैं, मचल जाते हैं। और सुना ही आप कहते हैं कि वो सुए लाला सहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त दुआ कबूल नहीं हुई थी। कुर्बान जाओ अल्लाह। दरबार भी बड़ा दरबार है, साहिल उलमा का सरदार, तसव्वुफ की दुनिया का शहसवार, इश्को मस्ती का ताजदार, दरबार भी बड़ा दरबार है। दरबार के बारे में कहने वाले ने कहा है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी नहीं करते। जब गैर नहीं जाते, एक आशिके रसूल, एक मुहिब्बे रसूल, उलमा का सरदार, तसव्वुफ की दुनिया का शहसवार, इश्क़ो मस्ती का ताजदार, कैसे बामुराद ना लौटे, कैसे बेमुराद लौट जाए। कुर्बान जाओ, दुआ कबूल होती है। आका फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारी हो रहा है, मेरे कब से निकाब में है। अल्लाह अल्लाह दुआ को शर्फ क़बूलियत के मकाम से नवाजा जाता है। आला हजरत ने मेरे आका का दीदार करते हैं जागते हुए, बेदारी के हालत में, और पुकार उठते हैं, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब गुलामाने रजा कैसे खामोश रह सकते हैं? रजा कहीं गुलामाने रजा कहीं खामोश नहीं रहते हैं। पुकार उठे, इस दौर में नाते नबी लिखते तो सभी हैं, मगर इस दौर में नाते नबी लिखते तो सभी हैं, मगर तारीफे नबी मिसले रजा कौन करेगा? तारीफे नबी मिसले रजा कौन करेगा? सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे पहला व वाला हमारा नबी। हल्क से औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शेख खलीफा अकबर ने नबी का दीदार किया और कहा, या रसूल अल्लाह, हुजूर गौसे पाक तो कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ले वलील्लाह का ऐलान फरमाया, गोया के शिकायत की है ना। देखिए मकाम, देखिए गौस का मकाम दीजिए। जब भी तो सुन्नी मचलता है, कुछ देखता है तो मचलता है, जात हो तो मचलेगा ना भाई। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ। जब हजरत खलीफे अकबर शेख खलीफे अकबर ने कहा, हुजूर गौसे पाक ने कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ले वलील्लाह का ऐलान किया, मुस्तफा ने कहा, सदका शेख अब्दुल कादिर कैफाला वल कुतुबाना अरगाहो। कहा अब्दुल कादिर ने सच का सदा का शेख, फेले मादी का सेगा सदा का शेख ने सच कहा, और क्यों ना कहे।
और वो क्यों ना कहते, इसलिए कि वो कुतबे ज़माना है, वो कुतबे ज़माना है, मेरी निगरानी में है। किसने कहा? मेरे मुस्तफा ने कहा। किसने कहा? मुजतबा ने कहा। किसने कहा? महबूबे परवरदिगार ने कहा। किसने कहा? आमना के लाल ने कहा। किसने कहा? उम्मत के गमगुसार ने कहा। किसने कहा? महबूबे परवरदिगार ने कहा। अब्दुल कादिर ने सच कहा है, और वो क्यों न कहते, वो कुतबे ज़माना है, वो मेरी निगरानी है। और देखिए अल्लाह अकबर, मकामे गौस देखिए, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। एक जगह ख्वाजा, पहले तो इसको देखिए हजरत जुनैद बगदादी, वो तो बशारत दे रहे थे ना। अब यहाँ देखिए कि एक मर्तबा खुतबा दे रहे थे, किसका? जुमे का, मिंबर पर बैठकर जब खुतबा दे रहे थे तो क्या कहते हैं खुतबा के दरमियान? अला रक़बती बगैर जुहूद कदमुहु अला रक़बती बगैर जुहूद। आपका कदम मेरी गर्दन पर बगैर किसी इनकार के। खुतबा हो गया, जुमा हो गई। लोगों ने कहा हुजूर आप क्या ऐलान कर रहे थे, क्या बात? कहा कि मुझे मुकाशफे के जरिए, कश्फ के जरिए पता चला कि 5वीं सदी के वस्त हिजरी में गिलान में एक कुतबे आलम होगा। वो अल्लाह के हुक्म से ऐलान करेगा तमाम वली वलियों के गर्दन पर मेरा कदम है। मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मैं उनका हम जमाना नहीं हूँ, 200 साल पहले गुजरे हैं ना, सुन रहे हैं, तो मैं अपनी गर्दन को उनके कदमों के नीचे क्यों रखूं? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अल्लाह का इताब आया कि तुझ पर ये किस बात ने, ये अम्र किस बात ने भारी कर दी, तुझ पर किस बात ने ये अम्र भारी कर दी, यानी अपनी गर्दन को हुजूर गौसे पाक के कदम के नीचे रखो। का मैंने फौरन वो कहा जो तुमने सुना और गर्दन को झुकाया ताकि अल्लाह का इताब ना आने पाए। ये है मकाम हुजूर गौसे पाक का। इतना ही नहीं, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से कहा हुजूर गौसे पाक के इस फरमान के मुताबिक, तो कहा गर्दन तो दरकिनार अला ऐनी और अला बसीरती, बल्कि आपका कदम मेरी आंखों पर है, आंख की बसीरत पर है। कुर्बान जाओ। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाहु अकबर, खाजे खाजगा, किबले चिश्तिया, मरकज़े आशिका, मतले सालिका, मुक़द्दर आरिफा, हिंदे वली, सरताजे विलाया, अताए मेरे जा, सरापा, खाजा गरीब नवाज, मुल्के खुरासा की पहाड़ में इबादत रियासत कर रहे थे। हुजूर गौसे पाक बगदाद में इलाज करते हैं। रूहानी तौर पर मुल्के खुरासा की पहाड़ की में हुजूर गौसे पाक के फरमान को सुनते हैं। पेशानी जमीन से इतना झुकाते हैं, इतना झुकाते हैं, जमीन से छूने लगती है। हुजूर गौसे पाक भी दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और कहा सैयद गयासुद्दीन के साहबजादे की न्याज़बंदी को देखकर कि गर्दन झुकाने में सबकत हासिल की है, यानी पहल हासिल की है, अनकरीब वो हिंद की विलायत से अता किए जाएंगे, हिंद की विलायत से सरफराज किए जाएंगे। कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज, जिनकी निगाह विलायत ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। जिनकी निगाह विलायत ने किसी को कुतुबुल अक़ताब, किसी को दाफ़े लेवार, किसी को महबूब इलाही, किसी को चार देहलवी, किसी को मुतवक्किल वली, किसी को बाकी बिल्लाह, किसी को फना बिल्लाह, किसी को बाबा फरीदुद्दीन, किसी को साबिरे कलियर बना। खाजे खाजगा, किबले चिश्तिया, मरकज़े आशिका, तेरी क्या बात है। मुत्तले सालिका, मुक़द्दर आरिफा, तेरी क्या बात है। कदा तेरा खाजा सलामत रहे, तिश्रा कामों पे नजरे इनायत रहे। आंखों से सबको पिला दीजिए, नजरों से सबको पिला दीजिए। साक़िए मैकशा, तेरी क्या बात है। अब देखिए हुजूर गौसे पाक के ऐलान सुनते मेरे ख्वाजा और गर्दन को झुकाते हैं, कहते कदम आका। सबने कदम कहा, आप कहते कदम आका।
आला ऐनी व रासी, मेरे आका आपके दोनों कदम ना मेरी गर्दन और मेरे सर पर है, कुर्बान जाओ। अब आती है बात बाबा फरीदुद्दीन की। हिंद के सरजमीन भी कितनी बाबरकत है, कितना काबिले रश्क है। बाबा फरीदुद्दीन से जब पूछा गया कदमी हासिही अला रक़बते कुल्ले वलियल्लाह के बारे में, कहा अरे गर्दन तो दरकिनार, मेरे गौस का कदम मेरी आंख के पुतली पर है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। इसलिए कि मेरे पीर उन मशाइख में से है कि हुजूर गौसे पाक का कदम अपने गर्दन पर रखा है। अगर मुझे हुजूर गौसे पाक का जमाना मिलता, मैं उनका कदम पकड़कर अपनी गर्दन पर रखता और फख्र से कहता, आका आपका कदम मेरी आंखों के पुतली पर भी है, कुर्बान जाओ। यही तहरीर आपने देखा, क्या कहा जुनैद बगदादी ने, कदम अला रक़बती बगैर जुहूर। और अहमद रफ़ाई ने कहा अला रक़बती। अहमद नक्शबंदी ने, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने कहा अल्लाह ऐनी अला बसीरती। ख्वाजा पाक ने कहा कदमा अला ऐनी व रासी। और कुर्बान जाओ बाबा फरीदुद्दीन ने कहा अला बसीरती। जब बारी आई है इमाम अहले सुन्नत की, जब बारी आई है इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाजिल बरेलवी की तहरीर नजर से गुजरती है, पुकार उठते हैं, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, इनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया। उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जब बारी आती है मुफ्ती आज़म हिंद की, आशिक रसूल की, जिनको आले रसूल मेहरवी ने पैदाइश के बाद ही शेर खारगी के जमाने में खिलाफत भी दी है, इजाजत भी दी है। मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं आका क्यों कहूँ अला रासी, क्यों कहूँ अला ऐनी, क्यों कहूँ अला रक़बती। आका ये सर भी हाजिर है, आका ये गर्दन भी हाजिर है, आका ये आँख भी हाजिर है, आका ये दिल भी हाजिर है, आका ये जिगर भी हाजिर है। आका जहाँ मर्जी हो, सर पे हो, सर पे रखो, आँख पे हो, आँख पे रखो, गर्दन पे हो, गर्दन पे रखो, दिल पे हो, दिल पे रखो, जिगर पे हो, जिगर पे रखो। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौस आज़म। ये है मेरे गौस का मकाम। लेकिन हजरात ये तो आपने मकाम सुना, लेकिन अमली जामा क्या है? क्या है? हमको मोहब्बत है माल से, हमको मोहब्बत है दौलत से, हमको माल मोहब्बत है गाड़ी घोड़े से, हमको मोहब्बत है आला किस्म के महलात से। हमारी मोहब्बत अलग है। मेरे गौस को जिन चीजों से मोहब्बत है वो अलग है। अगर आज एक दुनियादार से पूछो कि सर पे ऐसे हेयर कटिंग है, ऐसा बाल है, दूर से देखने में लगता है कि नेहरू पार्क का कोई झाड़ की कटिंग हुई हो, उससे पूछो वो शर्माएगा नहीं, घबराएगा नहीं आपसे, इतना बड़ा बेशरम है। ये क्या है भाई? कहेगा ये हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम उसके तरीके को अपनाते हैं, उसकी हम पैरवी करते हैं। वो भला एक्टर है, उन्होंने ऐसा बाल रखा इसलिए हम भी ऐसा बाल। हद तो हद ये है, कान में बाली है, क्यों भाई? फला एक्टर ने पहना है, हम उसको चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। दुनिया को इतना मालूम है, लेकिन अफसोस ये क्यों नहीं मालूम है, हम अगर हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो गौसे पाक के किरदार से क्यों नहीं मोहब्बत है, गौसे पाक के अफ़आल से क्यों नहीं मोहब्बत है, गौसे पाक के आमाल से क्यों नहीं मोहब्बत है? इख्तिसार से कहें, जो गौसे पाक करते थे हम और आप वो क्यों नहीं करते हैं?
क्यों नहीं करते? मतलब ये कहने का मतलब आप नहीं, माशाअल्लाह हुजूर मुफ्ती नईम अख्तर मिसबाई साहब काजी शरफ जबलपुर के फैजान जारियो सारी होता आंखों से देखते हैं कि आप लोग मुस्तफीज हैं, फौजो बरकत हासिल कर रहे, दीन दुनी राज चुंगी तरक्की अता फरमाई। रोक के एक बात कहूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। आपको तो लग रहा होगा या दुनिया सोच रही क्या मिला है ना, क्या मिला है मुफ्ती नईम के पास बैठ करके उनके मुरीदीन उनके शागिर्द रात रात गुजार देते, क्या मिला? नहीं मालूम, इल्म नहीं मालूम। इल्म होता ऐसी बात नहीं करते, इसलिए कि आलिम की शान है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दीन की खिदमत भी है, मकतब भी है। हदीस मुबारका है, किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का फरमान है, इज़ा मर्रल आलिमु अबिल मुतअल्लिम अला क़रयतिन रफ़अल अज़ाब अन मक़बरतिहा 40 यौमा। मरहुमीन मुफ्ती नईम साहब को दुआ दे रहे होंगे। क्यों? इसलिए यह हदीस है, जब कोई आलिम दीन या कोई तालिब इल्म अली बाता पढ़ने वाला किसी बस्ती से गुजरता है, उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। बताओ, दिल पर हाथ रख के मरहुमीन मुफ्ती नईम साहब को दुआ दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे? यकीनन दे रहे होंगे। इतना ही नहीं, आप हुजूर मुफ्ती नईम की बारगाह में बैठते हैं। हदीस मालूम नहीं है, अल्लामा अब्दुल रहमान सफी कहते हैं, हदीस बयान करते हैं, मन सारा आलिमन फकन्नमा सारनी, मन साफा आलिमन फकन्नमा साफनी, मन जालसा आलिमन फकन्नमा जालसनी, मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामा फिल जन्नह। अरे जन्नत का नाम सुने, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए माशाअल्लाह। इसलिए कि जिसने किसी आलिम की जियारत की है गोया के मुस्तफा की जियारत की है, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया है गोया के मुस्तफा से मुसाफा किया है। जो कोई आलिम के पास बैठा है गोया के मुस्तफा की बारगाह में बैठा है। जो मुस्तफा की बारगाह में बैठेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसे जन्नत में बैठाएगा। अब लोगों को क्या मालूम मुफ्ती नईम साहब के पास बैठकर क्या मिल रहा है। बहरहाल बहुत प्यारी प्यारी हदीस है, चूंकि ये मौका नहीं है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर ये बात की जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कादरिया भी रखे हैं, इसलिए गुफ्तगू को बहुत जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर गौसे पाक को नमाज से मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत 40 साल ऐशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की है, और इस दौरान 1000 रिकात नफल नमाज का एहतमाम करते थे। काश हम भी सच्चा गौसी हो जाते, सच्चा कादरी हो जाते, हम भी फराइज को अंजाम देते, अमल पैरा होते, 2 ही रिकात नवाफिल का एहतमाम करते, ताकि ये हो जाता मेरे गौस हर 40 साल जो है इस तरीके से इबादत की कम से कम 2 ही रिकात पढ़ ले। और कैसी इबादत थी हुजूर गौसे पाक की नमाज से, कैसी मोहब्बत थी। अरे देखो तो सही, कुर्बान जाओ। हुजूर गौसे पाक बगदाद से चंद दिन गायब हुए। अगर हम में कोई बूढ़ा, कोई दादा, कोई चाचा, कोई मामू गायब हो जाए, घर वाले कहते हैं बला टली है ना, बला टली, बड़ा काई काई करते रहते थे। अल्लाह अहले बगदाद मुस्तरीब हो गए, परेशान हो गए, जुस्तजू करने लगे, ढूंढने लगे। लोगों ने कहा चंद दिन गायब का ये आलम था। कहा मैंने देखा कि हजरत दरियाई दजला की तरफ गए। एक जम्मे गफीर, जानते अम्बू दरअम्बू यानी बहुत भीड़, दरियाई दजला की तरफ। अगर आप हम जाए, कितने लोग ढूंढते हैं? 2-3 लोग ढूंढेंगे। बहुत बड़े मजमा दरियाई दजला की तरफ रवाना होते। क्या देखते हैं मेरे गौस? दरियाई दजला पे ऐसे चल रहे हैं जैसे हम और आप जमीन पर चलते हैं। हजारा मछलियां मेरे गौस की कदम को बोसा दे रही है।
इतना ही नहीं, नमाज का वक्त होता है, सब रंग का बहुत बड़ा मुसल्ला हरे रंग का हवा में मुअल्लक हो जाती है। इसमें 2 सत्र 2 लाइन लिखा हुआ था। एक था अला इद्दा औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरी सत्र थी सलामुन अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक उस पर खड़े हो गए। देखिए नमाज मुअल्लक दरिया दजला के बीच में हवा में मुअल्लक है। आप मुसल्ले पर खड़े हुए, अफराद गैब से जाहिर हुए, पीछे सफ लगा लिए। जब पीछे सफ लगाए, अब क्या देखते हैं, जो बगदाद वाले थे वो भी बेचारे दरिया के किनारे सफ लगाकर नमाज अदा की और अजीब कैफो सुरूर में नमाज अदा की। उसके बाद जब नमाज मुकम्मल हुई, नमाज से फारिग हुए, तो मेरे गौस ने बड़ी अदब के साथ बुलंद आवाज से कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन हबीबिका व खैरतिका मिन खल्क़िका इन्नका ला तक़बिदु रूहा मुरीदिन और मुरीदिही अला ज़वाबी इल्ला अला तौबा। बोलिए सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, मैं तेरे हबीब, तेरे बेहतरीन खलाइक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, तो मेरे मुरीदों के मुरीद की रूह बगैर तौबा के कब्जा न करना। सुन्नी मचल गए, पुकार उठे, लगाए मस्त। अगर मस्ती में नारा गौसे आजम का, तो सर्रे सर्रे से जाहिर हो जलवा गौसे आजम का। तुम अपनी फिक्र कर लो, नचदियो महशर में क्या होगा, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। जब मेरे गौस ने दुआ की, क्या देखा, सब रंग का नूर आसमान की तरफ जा रहा है और रिजालुल गैब ने आमीन कही है, निदा आई है, सबने सुना है। अब शिर खुश हो जा, इन्नी कद इस्तजीबतु लक, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है। कुर्बान जाओ। क्या समझ में आया? समझ में ये आया, यहाँ पर बेड़ी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हथकड़ी की जरूरत नहीं है, गले में कादरी पट्टा की जरूरत है। कादरी पट्टा होगा, कादरी पट्टा होगा। हुजूर गौसे पाक की दुआ तुम्हारे हक में होगी। जब गौसे पाक की दुआ तुम्हारे हक में होगी, तो तुम भी मचल कर कहना, तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते। हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। हुजूर गौसे पाक को नमाज से मोहब्बत थी। क्यों? इसलिए कि यही तो तालीम कुरानी है, यही तो दरसे कुरानी है, यही तो दरसे नबवी है। जब मुसीबतों का हुजूम हो, तकलीफों की शिद्दत हो, उससे निजात पाने के लिए कुरान कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। यही तरीका मेरे मुस्तफा का था। कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़नहु अम्रुन फसल्ला, मेरे आका को जब कोई सख्त मामला पेश आता था तो नमाज की तरफ रुजू करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। इधर नहीं भागते, दाएं नहीं भागते, बाएं नहीं भागते, संतरी मंतरी जंतरी के पास नहीं जाते, अल्लाह की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाते थे। मेरे गौस को नमाज से क्यों मोहब्बत थी? इसलिए नमाजी नमाज में खुदा का दीदार करता है। मुस्तफा ने मिराज में खुदा का दीदार किया। मा सागल बसर व मा तगा, दलालत कर रहा है नमाजी नमाज में खुदा का दीदार करता है। फरमाने मुस्तफा दलालत कर रहा है, सल्ले कन्नका तराहो व लम तकुन तराहो फ इन्नहु यराहो। ऐ नमाजी, नमाज इस तरह पर गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कैफियत न तारी हो, कम से कम दिल में ये ख्याल करके खुदा तुमको देख रहा है। मेरे मुस्तफा ने मिराज में रब से कलाम किया है। नमाजी नमाज में खुदा से कलाम करता है, राज़ो न्याज की बात करता है, मौला से मिलता है। बंदा नमाज में उठ जाता है, जुदाई का पर्दा नमाज में मौला में और बंदा में रहता नहीं। हिजाब बेपर्दा है तजल्लिए मौला नमाज में। हज़रात मोहतरम, मेरे गौस को इल्म से मोहब्बत की बातें बहुत है।
कि आपका एक अहम कड़ी बाकी है खत्म कादरिया, उसमें भी आपको वक्त लगेगा, वरना कुछ देर और बोलने की कोशिश करता इतना कहूंगा। कितना इल्म है, इतना इल्म ही नहीं कि हम सूरा फातिहा सही से पढ़ सके, लेकिन गुरूर तकब्बुर का आलम देखो। मेरे गौस को खाकसारी से मोहब्बत थी, इज्जत इंकिसारी से मोहब्बत थी। ऐसी खाकसारी मैं दावा करता तुम नहीं कर सकते। मेरे गौस की बीवियों में से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, मेरे गौस खुद हाथों से आटा गूंथते थे, रोटियां पकाते थे, बच्चों को खिलाते थे। हम बच्चों को तो खिला सकते, आटा गूंथ नहीं सकते, रोटियां नहीं पका सकते। मेरे गौस का तालीम देखो। कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों को बराबरी नहीं दी है? अरे इस्लाम नहीं तो औरत को उनका हुकूक दिलाया है, और कुरान से कहा है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। औरतों का मर्दों पर ऐसी हक है जैसे मर्दों का औरतों पर अच्छे सलूक के साथ। तुम चाहते हो कि मर्द तुम्हारे औरत तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, तो यही तुम्हारे लिए भी कानून है, कुरानी कानून है। औरतों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजारो। अरे कुरान ही ने, मजहब इस्लाम ही ने औरतों को हुकूक दिया, वरना औरत किसी चीज का मालिक नहीं हुआ करती थी, किसी चीज का वो मौजू नहीं है। इंशाअल्लाह कभी होगा तो बयान किया जाएगा। मेरे गौस के खाकसारी देखो, कुर्बान जाओ कि कुएं पे जाते थे, पानी खींचकर कुएं से गर्दन पे रखकर घर लाते थे। मेरे गौस को देखो, मेरे गौस झाड़ू लगाते थे। नौजवानों, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी माए, तुम्हारी बहनें कभी बीमार हो गई हो तो तुमने झाड़ू लगाई है, कभी तुमने रोटी पकाई है, कभी तुमने आटा गूंथा है, कभी तुमने अपने बच्चों को हाथ से खिलाया है। अगर ये किया भी है तो ये न कर सकोगे। मेरे गौस से आम लोग के बच्चे भी अगर कहते सरकार बाजार से मिठाई ला दीजिए, मेरे आका बाजार से मिठाई ला कर दिया करते थे। इतनी सहूलियत न थी कि आपको हलपुर निकल जाओ मिठाई मिल जाएगी, चारगम्बा निकल जाओ मिठाई मिल जाएगी, मोहल्ला निकल जाओ मिठाई नहीं मिल जाएगी। बड़े दूर दूर जाना पड़ते थे। किसी बच्चे ने मेरे गौस से मिठाई लाने को कहा है तो मेरे गौस बाजार जाकर मिठाई ला कर दिए है। ये मेरे गौस का देखिए मकाम है, ये इज़्ज़त-ए-इंकिसारी है, ये खाकसारी है। औलियों के सरदार होने के बावजूद एक बच्चों की बात को हमारे गौश फरमाते थे। अगर आपसे मध्य मुकाबिल आलिम बात करे कर लोगे, आपसे मध्य मुकाबिल गुफ्तगू करे सुन लोगे। बच्चा गुफ्तगू करता है, नजर अंदाज करते हो, नहीं उसका तरीक़ेकार है। कोई बच्चा भी गुफ्तगू करता था तो आप उनकी पूरी गुफ्तगू सुना करते थे। कई बच्चों ने मिठाई मांगा है, लेकिन पेशानी पे जर्रा बराबर पल नहीं आया है। लेकिन ये गरीबों के लिए था, ये मिस्कीनों के लिए था, ये फकीरों के लिए था। मालदारों के लिए एक आप सख्त थे, मालदारों के लिए आप इज़्ज़त के सारी नहीं बल्कि एक सख्त आदमी थे, और यकसर जो है मसलक के खिलाफ था। इस तरीके से मालदारों से पेश नहीं आते थे तो बच्चों से आते थे तो गरीबों से आते थे तो मसाकिनों से इस तरीके से पेश आते थे। अल्लाह अकबर, ये तरीका मेरे गौस का था। कसम परवरदिगार की, तो गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलोगे, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। यहाँ भी सुरखरू होगे, आखिरत में भी सुरखरू होगे। इसलिए अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। मेरे गौस ने हमेशा इज़्ज़त इनके सारी इख्तियार की है। एक बात बताओ मेरे प्यारे, बात थी इल्म की, कितना इल्म है ना? सूरा फातिहा भी नहीं पढ़ना आता। आपको मालूम है मद्दे मुत्तसिल को कितना खींचते हैं? मद्दे मुत्तसिल में क्या है? तवस्सुत है, क्या है? तूल है, क्या है? कसर है, क्या है? नहीं मालूम।
मद्दे लासिम में क्या है? बहरहाल इतना भी नहीं मालूम कुरान सबको एक साथ कि किसको कितना खींचना है, किसको कितना नहीं खींचना है, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए। अरे मेरे गौस के पास इल्म ये था, पुकारते हैं कहते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिर्फ कुतबा, मैंने इतना पढ़ा, इतना इल्म हासिल किया कि पढ़ते पढ़ते कुतुब बना दिया गया हो। अल्लाह अकबर, मेरे गौस का आलम देखो, कुर्बान जाओ। कहते हैं नसर को इला बिल्लाहि जमान का खरदलतिन मुक्तसाली, मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसा कोई हथेली में राई का दाना देखता है। मिसाल तो देखो, हथेली में राई का दाना कैसे देखते हैं? उल्टा के देख लो, पलटा के देख लो, हिला के देख लो, हिला के देख लो, इधर करके देख लो, उधर करके देख लो। मेरा गौस कहते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूँ जैसा कोई हथेली में राई का दाना देखता है। तुम उस गौस के दामन से वाबस्ता हो, तुम इतने पावरफुल बन जाओगे। अगर सच्चा कादी हो जाओगे तो तुम ऐसे पावरफुल हो जाओगे। याद करो शेख अहमद जाम, शेख अहमद जाम जिंदा पीर, जो शेर पर सवार होकर घुमा करते थे, फिरा करते थे। एक बार बगदाद आए, जहाँ जाते थे वहाँ के बाशिंदों से गाय तलब करते थे अपने शेर की खुराक के लिए। टहलते टहलते बगदाद भी आ गए। ये आखिरी बात है। बगदाद आ गए, हुजूर गौस पाक की खिदमत में भेजा, गाय भेज दीजिए। फिर गौस को एक दिन पहले खबर हो गई थी और एक गाय ढूंढ के रख ली गई थी। जब खबर आई, कहा बहुत जल्द गाय पहुंचा दी जाएगी। खादिम के हाथ पहुंचाया गया दरबार के बाहर। ये न कह देना, मसला समझना। दरबार के बाहर एक मरियल कुत्ता रहता था, जो मिलता था खाता था पीता था। उसके बाद जब कुत्ता और गाय और खादिम जा रहा था गाय के साथ, तो कुत्ता भी हो लिया। ये कुत्ता कहाँ अपनी जान को गंवाने जा रहा था? सोचो तो सही, वो तो गाय शेर के पास, ये भी अपनी जान गंवाने जा रहा गया। जब शेख अहमद जाम जिंदा पीर के पास गाय पहुंचती है तो इशारा किया शेर को, तुम्हारा खुराक हाजिर है, इसे हासिल कर लो। अभी शेर फला कूदा नहीं था, गाय तक पहुंच नहीं पाया था। वही मरियल कुत्ता छलांग लगाता है, अपने पंजे से शेर के पेट को पार कर मार डालता है और उस गाय को हकारता हुआ हुजूर गौसे पाक की बारगाह में ले आता है। मेरा इमाम पुकार उठते हैं, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, सर भला क्या जाने कोई के है कैसा तेरा। औलिया मानते हैं आके वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी अज़नबतहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैयबा का फूल हो। दरबार इश्क आप सब ने सजाया है ऐ कमर, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।